माननीय स्वामी हरिओम दास जी परिव्राजक, जो कि वत्सल्य वाटिका संस्थान के संस्थापक भी हैं, व्यवस्थापक भी हैं और संचालक भी हैं। इन्होंने 30-40 वर्षों से ये संस्थान चला रहे हैं और यहाँ पर गरीब परिवारों के और बच्चे हैं उन सभी को यहाँ पढ़ाते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो कि बच्चे काफ़ी यहाँ से शिक्षित होकर अच्छे अच्छे पदों पर भी गए हैं। और इस संस्थान के माध्यम से करीबन 80 परिवारों की हिंदू धर्म में वापसी भी करवाई गई है। ऐसा बहुत सा नेक काम करते हैं। हर माह के रविवार को अंतिम रविवार को यहाँ पर हवन वगैरह भी होता है। यज्ञ कुंड है पीछे, यज्ञ कुंड में यहाँ पर हवन वगैरह भी होता है। और बाल संस्कार के कार्यक्रम, धर्म के कार्यक्रम, सांस्कृतिक जो भी इस प्रकार के हैं, ये सभी बच्चों के अंदर कूट कूट कर भरे जाते हैं। इनको सिखाया जाता है अपने हिंदू शास्त्रों के बारे में, सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में। और ये सभी बच्चे शारीरिक रूप से भी अपना हर प्रकार से सक्षम बनाया जाता है इनको बुद्धि के रूप में। गुरुजी काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं और इनकी देख रेख में, इनके मार्गदर्शन में जो है कि लोगों का जो है काफ़ी सहयोग होता है और समाज के सहयोग से, इनके मार्गदर्शन से ये कार्य हो रहा है। बाकी और गुरुजी कैसे करते हैं, गुरुजी से पूछेंगे थोड़ा सा। ये संस्था बना जो कुरुक्षेत्र में ही है और किधर भी है आपका? ये कुरुक्षेत्र में ही है और इसकी स्थापना वैसे 2000 में ही हुई थी। यहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे पड़ा हुआ था, पार्क की तरफ था यहाँ। जैसा कि बताया आपको अभी मेरे विषय परिचय में, तो हर इंसान की एक मानसिकता होती है लगभग कि हम समाज के लिए कर रहे हैं। लेकिन मेरी मानसिकता ये है कि समाज के माध्यम से मैं अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाऊं, ये मेरी धारणा है, ये मेरा विचार है। और इसके लिए हमारी परंपरागत, हमारे सनातन धर्म ऋषि मुनियों ने या समाज सेवियों ने या शिक्षकों ने, सन्यासियों जो कार्य किया है, वो शिक्षा के साथ साथ संस्कार किसे कहते हैं। जीवन तो सबका है, जीवनी किसकी होती है, तो जीवनी उसको कहते हैं जो संघर्षरत हो। जीवन है क्या? संघर्षरत है कि मैं अपना कार्य अपने लिए करूं, लेकिन इसके बाद मैं किसी और का हित भी कर सकूं, परमार्थ की परिणव चल के मैं उस काम करूं। तो ये आश्रम जो है 2000 में ही शुरू हुआ था। उस समय यहाँ पर स्थान की ऐसी स्थिति थी कि यहाँ कुत्ते सूर खेलते थे, गंदगी पड़ी हुई थी। तो मैं यहाँ आने के बाद देखा कि यहाँ कुछ शिक्षा के तौर पे कुछ हो सकता है। तो मैंने इसको पिक्चराइज किया अपने मन से और फिर यहाँ एक शेड लगवाया, जहाँ जो बच्चे बैठे हैं, शेड लगवा करके बच्चे पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरे पास उस समय 5 बच्चे थे। तो 5 बच्चों से करते करते आज स्थिति ये है कि लगभग 200 प्लस बच्चे आज आश्रम में पढ़ते हैं। 200 प्लस बच्चे। और बीच में 250 बच्चे थे और 10 साल तक शेल्टर होम चलाया है। इसको हम अनाथ शब्द मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन ये बोध के लिए बोलता हूँ, ऑर्फन एंड नीडीज बेगर्स। तो 20 बच्चे रहते थे, आवासीय भी था यहाँ पे। लेकिन सरकार की कुछ ऐसी नीतियाँ रही जिसको मैं फॉलो नहीं कर सका। नीति आई मीन कि जब लमसम या कुछ लिया दिया, घोटाला करना, रिश्वतखोरी करना, तो मेरे बस में नहीं था। तो मैंने उसको, मतलब आप ऑर्फनेज चलने के लिए रिश्वत देना पड़ेगा? हाँ, ऐसा क्यों? जहाँ शेल्टर होम चलते हैं सरकार की ओर से, वहाँ रिश्वतखोरी है ही। मतलब वो क्यों? मतलब आप तो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उसमें क्यों रिश्वत क्यों? सरकार की ओर से हर महीने इंस्पेक्शन होता है और उसमें इंस्पेक्शन में एक बिंदु है काउंसलिंग। तो काउंसलर्स आते हैं, जैसे माना कि मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे ऑर्फन हैं, तो मैं उन 10 बच्चों को अपने बच्चे मान करके चाहता हूँ कि नहीं, ये मेरे बच्चे, मेरे परिवार है, मेरा दायित्व है, ये इनका जीवन किसी और के मेरे लिए है। और वे लोग आके उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम गरीब क्यों हो, तेरी माँ भाग क्यों गई थी, तेरा बाप क्यों मर गया था। तो उन बच्चों को इस प्रकार से बातें नहीं भड़काना है। तो मैंने कहा ये बातें आप मत करें। तो वो कहते हैं हमारा कानून है, हम लाके लिख के आगे देना पड़ता है। तो मैंने कहा इसको शट डाउन करो। तो मैंने 2020 में इसको शट डाउन कर दिया। जो बच्चे फोटो लगा सामने, जो बच्चे बैठे हुए हैं, वो सब these are total orphans. Wow. Yeah. And they married in the ashram. Sorry, उनके शादी भी आश्रम में हुई है, कुछ लड़कियां हैं। अभी भी वो बालिका यहाँ आती है। परसों एक बच्चा जो यहाँ पे ना है, उसकी लड़का यहाँ पे था, 15,000 रुपये खर्चा है लगभग, लंगर भी किया, संदूकान का पाठ भी किया। तो बच्चे यहाँ आते हैं
तो अभी वो बच्चा यहाँ आया था, उसके बेटिया के यहाँ पर जन्म मनाया है। 2 लड़कियाँ भी हैं, शादी के बाद लड़कियाँ मायका मान करके यहाँ आती हैं। तो ये एक आश्रम नहीं है, घर भी है। और मैं कहता हूँ, आपसे सबसे कहता भी हूँ कि सन्यासी भले उस वेश में हूँ मैं, लेकिन मेरे बच्चे इतने बच्चे हैं, मैं गृहस्थी हूँ। और जो गृहस्थाश्रम मुझे आनंद आता है, सन्यासी में इतना आनंद नहीं आएगा। यदि सन्यासी गृहस्थी का काम नहीं करते तो भगवान राम और कृष्ण जहाँ पढ़ने गए थे वो कौन थे? सन्यासी थे, आश्रम में पढ़ने गए थे। तो छोटे छोटे बच्चों को विश्वामित्र जी ने राम को पाला, पढ़ाया, शिक्षा दी, और संदीप ऋषि ने पढ़ाया कृष्ण भगवान को। बिल्कुल। तो वहां एक चौपाई है, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। ध्यान देंगे इसके ऊपर बच्चे भी। सब विद्या पाई, विद्या तो एक होती है, एक वहां बहुवचन है, सब विद्या पाई। सब कौन सी होती है? इसमें 5 विद्याएं हैं। 5 कौन कौन सी है? शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, भौतिक और आध्यात्मिक। ये 5 प्रकार के ज्ञान से जब परिपक्व करते हैं, दीक्षित करते हैं, दक्ष करते हैं, तब कहते हैं कि ये उन गुरु महाराज से दीक्षित है, दीक्षा लिए। क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, परिवार में कैसे रहूं, समाज क्या है, दायित्व, समाज में मेरा क्या दायित्व है, भौतिकता क्या है, तो ईश्वर क्या है। इन बच्चों को मैं यहां पे समझाता हूं। यहां कहता हूं कि माना मंदिर भगवान मूर्ति है, यहां मूर्ति नहीं है, लेकिन व्यवस्था ऐसी करो कि बिना मूर्ति के भी मंदिर बन जाए। तो संस्कार बच्चों को ऐसे दिए जाएं कि ये बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें और कड़वी बात सुनने की हिम्मत रखें। कड़वी बात, शिक्षा में कड़वी बात होती है, कड़वी बात सुनने की हिम्मत रखें और अपने जीवन में कड़वाहट को ही वस्तुत्व देकर, नहीं, जीवन तो कड़वा है, कड़वे में से भी उस निचोड़ की अमृत निकालना है और मुझे अमृत वितरण करना है। वाह। समुद्र मंथन किया, जहर में से अमृत निकाला, अमृत घट निकालना है। तो बच्चों को कहता हूं कड़वाहट सहन करो और अमृत उगलो। जी, तो मेरा उद्देश्य ये है कि बच्चे संस्कारित हों। और 200 बच्चों में से आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी कहीं ना कहीं लग सकते हैं, एनसीसी टॉपर भी हैं, नेशनल प्लेयर भी हैं मार्शल आर्ट्स में। अभी 2 लड़कियां एमएससी मैथ प्लस बीएड कर रही हैं। और हमारे आश्रम से भी एक लड़का निकला हुआ है, कोर्ट में गया हुआ है अभी। और मेरे साथ संजोग से संत जी आइए एक मिनट मेरे पास। संजोग से आपका आगमन हुआ है। तो जितना रोल मेरा नहीं है उससे अधिक रोल आपका है। शुरू से लेकर आज तक आप आश्रम के संचालक मुझे कहते हैं, लेकिन मेरा पूरा सहयोग आश्रम में आपका है। आप कितना साल से इधर हैं? शुरू से मेरे साथ, मतलब शुरू से, मतलब 20 साल से। 20 साल से। ये मतलब स्कूल 20 साल से? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इससे पहले भी शुरुआत की थी। मेरा आपका स्नेह संबंध मेरा लगभग 30 साल से है और हमेशा साथ रहते हैं, एक एक पल साथ रहते हैं। मेरी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो उसमें हम गिनती करते हैं कि किस किस को बुलाऊं, तो पहला नंबर आपका होगा। बिना बुलाया आप सहयोग करते हैं। वाह वाह वाह, पूरा सहयोग आपका रहता है। ये बच्चों खुश रहते हैं इधर? कैसा लगता है इधर स्कूल? आप खुश हो? कुछ कहोगे अपनी ओर से? कैसा लगता है आपको आश्रम? क्या अच्छा लगता है आपको? आप बोलिए, क्या अच्छा लगता है इधर? आपका नाम क्या है? बैठ के बात करना, नो प्रॉब्लम। मेरा नाम खुशबू है। खुशबू है? हाँ। क्या अच्छा लगता है इधर? मुझे यहाँ का वातावरण, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ के गुरुजी की बातें सब अच्छी लगती है। अच्छा, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? हम +1 में पढ़ते हैं। +1 पढ़ते हैं? वाह। ओके, तो +1 +2 भी हैं लोग? अच्छा, आपका नाम क्या है? गीता। अच्छा, आप +2 क्लास में। +2 में है? वाह, ओके। आप ग्रेट। पब्लिक है ना +2? यस। ओके, बोलिए कैसा लगता है इधर? क्या अच्छा लगता है आपको? यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं यहाँ पे 6 बजे आती हूँ और नाश्ता, दोपहर का खाना यहीं पे करते हैं हम सारे, और हम सारे मिलके पढ़ाई करते हैं और एक साथ यहीं पे रहते हैं। वाह। और आपका नाम? मेरा नाम शीतल है। आप कौन सा ग्रेड में है? 10वीं क्लास में।
अच्छा 10वीं क्लास में है। आपको कैसा लगता है इधर? कितना साल से इधर पढ़ते हैं आप? 10 साल से। 10 साल से हैं? अच्छा लगता है, मतलब बचपन से इधर ही है? वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो आपका नाम बोलिए। मनप्रीत। अच्छा, आप कौन सा ग्रेड में? +2 में। क्या बोलेंगे इस आश्रम के बारे में? आपको जैसा अपना घर लगता है, हमें घर से भी बढ़कर लगता है आश्रम। और यहाँ पे हमें किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है। और यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें ऐसी नहीं है जो गुरु जी के द्वारा ना उपलब्ध करवाई जाए। अच्छा, आपको क्या, आप आश्रम के बारे में एक लाइन में बोलना है तो क्या बोलेंगे? हमारे घर परिवार से बढ़ के हमारे लिए आश्रम है। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, यस। आप बोलेंगे? बोलिए, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। अच्छा, आप कितना, कौन सा क्लास में हैं? पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस। अच्छा, इधर सब होते हैं क्या? मतलब इधर क्या होता है, कैसा सिखाया जाता है? जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं प्राइमरी में कक्षा 5वीं तक, उनके लिए स्टाफ टीचर रखे हुए हैं यहाँ पे। टीचरों का स्टाफ है, क्लास वाइज है, पीरियड वाइज है, सब्जेक्ट वाइज है, प्रिंसिपल रखे हुए हैं। और जो बच्चे 5वीं कक्षा पास करने के बाद में आगे पढ़ना चाहते हैं, उन बच्चों की पेरेंट्स को बुला करके और मैं उनसे बात करता हूँ कि बच्चों को आगे पढ़ाना है, कहाँ पढ़ाना है, आपकी इच्छा क्या है, आपके घर की स्थिति क्या है, आप कहाँ तक पढ़ाएंगे। तो उन बच्चों को फिर छांटता हूँ मैं। उन बच्चों छांट करके अभी कौन खड़े हो जाओ, ये 4-5 बच्चे ऐसे हैं, कक्षा 5वीं में इस समय है ये। अच्छा। और इनको मैं 6 क्लास में करना है, गीता में, क्लास 6 में गीता में करेंगे इनको। तो जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं उनकी भी फीस, उनके ड्रेसेस, उनकी साइकिल वाइकिल जो भी है, जैसे ये बच्चा है इनके पास मोटरसाइकिल है, किसी के पास स्कूटरी है, किसी के पास साइकिल है, मोबाइल है, कोचिंग देनी है, जैसे कंप्यूटर कोचिंग देनी है कोई भी, या 2 बच्चे भी शॉर्ट हैंड करके निकले हुए हैं, वो कहीं और बाहर काम कर रहे हैं, जिस किसी प्रकार कोचिंग है। एंड आई विल टेल टू यू वेरी ब्रीफ, सॉरी थोड़े में कहूँगा कि पीटीएम जहाँ होती है इनकी, वहाँ मैं जाता हूँ। इनके जो आईडी कार्ड होते हैं, में फ़ोटो होती है, वो मेरी अपनी होगी, आश्रम की होगी। चाहे वो यूजी है या पीजी, जहाँ तक काम करते हैं साइन मेरे ऊपर चलते हैं। यानी कि मेरा अपना एक दायित्व है, गार्डियन, ड्यूटी, आप ही गार्जियन मैं यहाँ कह सकता। अच्छा, फिर वो क्लास होने के बाद इधर आके रखते हैं, किधर रखते हैं? मॉर्निंग बच्चे यहाँ आते हैं घर से, बैग ले जाएंगे नहीं, ना बैग लाना है। बच्चों लड़कों के लिए ये रूम है, लड़कियों के लिए ऊपर रूम है। अच्छा, अलग अलग रूम है, अलग अलग लेटरिन बाथरूम के अलग है। मॉर्निंग आएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, स्कूल कॉलेज जहाँ जाना है जाएंगे, वहाँ से छुट्टी होकर यहाँ आएंगे, ड्रेस चेंज करेंगे, लंच ले लेंगे, खाना खाएंगे दोपहर का, फिर बैठेंगे, अपना कोचिंग लेनी है, पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है, खेलने जाना है, क्या करना है, कंप्यूटर पे काम, कंप्यूटर लैब भी है। अच्छा, इधर है कंप्यूटर लैब। कमी है। वाह, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी आल्सो। वाह, ये बहुत बढ़िया है। आध्यात्मिक एंड स्टडी जो भी बुक्स हैं, तो टोटल बुक्स आ गई बाकी अपने, एंड कंप्यूटर आल्सो, प्रिंटर, कंप्यूटर सब यहाँ रेडी होता है। कंप्यूटर में बच्चे काम करते हैं सब, तो एक लैब यहाँ भी लगा हुआ है, बच्चे काम करते हैं। तो इधर आके वो पढ़ते हैं, मतलब होमवर्क करना, उसके लिए कोचिंग आप देते हैं? कोचिंग देते हैं, बाहर कोचिंग जाते हैं, बाहर की फीस देता हूँ जरूरत है तो। मैं जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश स्पोकन कोर्स है, या कंप्यूटर बेसिक है, कुछ भी करना होता है कर देते हैं उनके लिए, तो फीस यहाँ देते हैं बच्चों को। बहुत बढ़िया। ये हवन कुंड के बारे में बोलिए। आप तो स्कूल चलाते हैं, फिर हवन का आपका क्या संबंध है? हवन कुंड प्रारंभ में यहाँ से किया था मैंने, शुरुआत ये बनने से पहले इसको बनाया था। क्योंकि हमारी परंपरा, संत परंपरा ये होती है कि कोई भी कार्य करते हैं विद्या के लिए, तो पहले हम संस्कारों की एक कार्यक्रम करीब मजबूत करते हैं। तो इसके लिए समाज को जोड़ा, हवन किए, यहाँ पर सत्संगी किए, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, 40 दिन तक अखंड संकीर्तन किया, अखंड ज्योत किया, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा था। तो एक जो आप वाइब्रेशंस आते हैं आश्रम में, इसका कारण ये भी है कि एक आश्रम तो है ये, जो मंदिर से कम नहीं, दोनों साथ बात। मतलब ये आश्रम है, आश्रम भी है, मंदिर दोनों का जैसे होता है। अच्छा, आश्रम है और स्कूल चलाते स्कूल तो है हैं, ये, स्कूल सर्विस होता है। हाँ जी,
कई अनुष्ठान में हुए हैं और अब भी महीने में 1-2 हवन होते रहते हैं। अच्छा, जैसे बच्चे गीता श्लोक बोलो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रामायण का पाठ, अखंड पाठ, गीता के श्लोक, गीता का पाठ, हवन इत्यादि, ज्योतिष मंत्र इत्यादि सब मेरे बच्चे सब कंप्लीट जहाँ भी देखेंगे तैयार रहेंगे। रंगोली में, मेहंदी में, मार्शल आर्ट्स में, किसी भी जैसे फिजिकली एक्ट जो होते हैं उसमें कह सकता हूँ कि ऑल एक्टिविटीज। वाह, आप All purpose। अच्छा, मैं आपको एक सवाल पूछूंगा जी। आप आर्य समाज का फॉलो करते हैं, क्या है इसके मेरा बाद? ये समाज है, वसुधैव कुटुंबकम समाज है। अच्छा मैं सनातनी हूँ। अच्छा, सनातन में आर्य समाज भी आ गया। जितने धर्म है सनातन में सब आते हैं। सनातन एक जड़ है, एक मूल है, उत्पत्ति पर सनातन से हुई है, बाकी शाखाएं हैं। तो शाखाएं हैं तो शाखाओं से मैं दूर नहीं हूँ। बिल्कुल, मैं शाखाओं से दूर नहीं हूँ, शाखाएं मेरे साथ है, मैं जड़ हूँ और जड़ के साथ जड़ जो है सनातन धर्म है। और जितने बाद में हम धर्म कहते हैं उसको धर्म नहीं कहूंगा, वो शाखा कह सकता हूँ उनको। बिल्कुल। ठीक है और ये बोलिए, आपका इधर हेल्प कौन देता है? इधर इतना बच्चे पढ़ते हैं तो आपको बहुत खर्चा तो होगा, इसके बारे में बताइए, आप कैसा मैनेज करते हैं? नेक्स्ट प्रश्न कह सकते हैं आप। इसलिए मैं कहूँगा कि ना मेरा कोई यहाँ शिष्यवृत्ति है, ना मैं कहीं बाहर जाता हूँ, ना कोई यहाँ रात में अकेले में आके देते हैं। लेकिन ये बच्चों का मैं एहसान मानता हूँ, बच्चों का मैं मतलब आभार मानता हूँ, बच्चों के पापा मम्मी का, समाज का आभार मानता हूँ। मैं आप सबका आभारी हूँ कि मुझे ये सेवा करने का आपने अवसर दिया है। और जहाँ कहीं भी जैसा भी आता है तो मुझे पता नहीं कहाँ से आता है। आई कॉन्ट सेवा फॉर्म, आई एम एक्सपेंसिव। मैं खर्च करता हूँ, कहाँ से आता है मुझे पता नहीं है। बाकी संत जी हमारे हैं, राजेंद्र सिंह जी, आप जानते हैं कहाँ से आता है, उनको पता है। आप आइए, बताइए जरा। जब कोई जरूरत पड़ती है मैं आपको बोल देता हूँ, आप ला के देते हैं मेरे को। वाह, मेरे जेब है ही नहीं। और लोगों जो इस वीडियो को देखते हैं, वो जो मदद करना चाहते हैं जी, उनके लिए कोई आप क्या बोलेंगे? मदद करने के लिए मैं आपको दे दूंगा। अभी मेरा फोल्डर है, उसमें मेरा नंबर है, उस नंबर पे कांटेक्ट करें तो जो जरूरत होगी कह दूंगा। यहाँ का नियम ये है कि ये नहीं कि जो ला के दे दिया भर दिया, कमरे भरने नहीं। मैंने जितनी जरूरत है वही डिमांड करूंगा, वही कहूंगा, वही ला दे दो। वाह, आया राम गया राम, कमरे नहीं भरने मैंने, जरूरत नहीं है। मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, मेरा पर्सनल बैलेंस कोई बैलेंस कहीं तक भी नहीं है। और मैं कहना चाहूँगा थोड़े में ही, नन्हे హైదరాబాద్లో కమ్ చేశాను. హైదరాబాద్లో తెలంగాణ హైదరాబాద్ काजीपेट एंड अमरावती एंड कम చేసినాను. तेलुगु बोल रहा हूँ मैं। तो हिंदी में बात। 5 संवत्सराలు, सॉरी 5 साल, वाह, 5 साल में तेलुगु पढ़ाया वहाँ पर। तो ये तेलंगाना है इस समय। उसके बाद में मैंने लगभग 7-8 साल, 8-9 साल काम किया है एमपी में। उसके बाद 17-18 साल काम किया आजमगढ़ में, वहाँ आए हुए भी हैं कई लोग, स्कूल चल रही है वहाँ पर भी। और 10 साल काम एक यहाँ बच्चे पास में बच्चे पढ़ाए मैंने, 11 साल 10 साल तक। वो बच्चे आज बाहर हैं, कोई फॉरेन में, कोई कहीं भी है। और 20 साल से यहाँ पर।
वाह 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 तो सिंस 49 years आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर हैदराबाद। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आपने हमसे टाइम बिताए, शेयर किए, इसके लिए बहुत जो बहुत किया आभार। समाज ने बहुत है, कहा थोड़ा हूँ, बाकी आप सब साथ में धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।